हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ की वजह से जो विज़न में चेंजेस आते हैं। देखिए, इसके प्रमुख 4 कारण हैं। पहले 2 कारण पूरी तरह से रिवर्सिबल हैं और बाकी 2 कारण में आपको लंबा ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है। तो इसलिए जो पहला कारण है, अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल्स काफ़ी ऊपर नीचे रहती हैं तो इसमें आपके नेचुरल लेंस में, जिसमें कि लेटर स्टेज में जाके मोतियाबिंद बनता है, उसमें सूजन आने लगती है, पानी इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से आपकी आंख का रिफ्रैक्टिव स्टेटस या चश्मे का नंबर जल्दी जल्दी बदलने लगता है। तो इसमें अब आपको सिर्फ कुछ यही करना है कि आपको अपनी शुगर को अच्छी तरह से कंट्रोल रखना है। 180 के नीचे पोस्ट प्रैंडियल शुगर को लेके आइए, 10-15 दिन इंतज़ार करिए और अगर लगातार कंट्रोल रहती है तो अपना नंबर दोबारा चेक कराएं और वो नंबर काफ़ी हद तक आपका एक्यूरेट रहेगा। दूसरा कारण है सफ़ेद मोतियाबिंद बनना या कैटरेक्ट फॉर्मेशन। तो अगर आपकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल रही है पिछले 3-6 महीने में तो इसमें मोतियाबिंद फॉर्मेशन एक पूर्णतः रिवर्सिबल प्रोसीजर है। क्योंकि कैटरेक्ट ये जो बनता है इसमें अक्सर बहुत ज़्यादा चकाचौंध होती है, क्योंकि ये कॉर्टिकल या पोस्टीरियर सबकैप्सुलर कैटरेक्ट होता है। इसमें मरीज को धूप में और रात में सामने आती गाड़ियों की लाइट में बहुत चकाचौंध लगती है। कैटरेक्ट सर्जरी, जैसे कि आप जानते हैं, ये नो इंजेक्शन, नो स्टिच, नो बैंडेज, पेनलेस प्रोसीजर होता है। केवल 4 से 5 मिनट लगते हैं। इसमें जो आजकल लेंसेज लगते हैं वो स्फेरिक लेंसेज होते हैं, तो इसमें क्वालिटी ऑफ विजन पहले से बेहतर होकर HD+ हो जाती है और साथ ही साथ आपके जो स्फेरिकल सिलिंड्रिकल नंबर्स हैं और इवन पास के नंबर्स भी काफ़ी हद तक खत्म हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है, ये पहले 2 जो कारण हैं वो पूरी तरह से रिवर्सिबल हैं। अब कुछ चिंताजनक कारण आते हैं, तीसरे और चौथे। तीसरे में क्या होता है कि आप हमारा जो रेटिना है, जो आंख का पर्दा है जिसमें जाके फोटो बनती है, उसमें सूजन आने लगती है। पहले जो हमारी पर्दे की खून की वेसल्स हैं वो लीक करने लगती हैं, उसमें से पानी और प्रोटीन लीक करता है जिसमें सूजन आने लगती है। तो इसमें आपकी विजन तेजी से गिरती है और इसमें अक्सर मरीज को धब्बे दिखाई पड़ सकते हैं, फ्लोटर्स दिखाई पड़ सकते हैं, कोई ब्लाइंड स्पॉट्स नजर आ सकते हैं। तो इसमें कुछ स्पेसिफिक टेस्ट किए जाते हैं, जैसे OCT और OCT एंजियोग्राफी, और इसको करने के बाद इसमें एंटी-VEGF इंजेक्शंस का ट्रीटमेंट या लेजर द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है और ये भी काफ़ी हद तक कंट्रोलेबल है अगर आप इसके साथ साथ इन ट्रीटमेंट के साथ अपनी ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, अपनी हीमोग्लोबिन और किडनी फंक्शंस को सही रखें। अब चौथा एक स्टेज आती है जिसको कहते हैं मैक्युलर इडीमा। मैकुला हमारी आंख का पर्दे का वो पोर्शन है जहां पे जाके फोटो बनती है और ये सबसे एक्टिव पार्ट होता है, और जब इसमें सूजन आने लगती है तो ये ज़्यादा खतरनाक मोड़ पे आ जाता है। तो इसमें आपको अगेन OCT और OCT एंजियोग्राफी की जाती है। इसकी ग्रेडिंग के अनुसार आप में लेज़र और एंटी-VEGF इंजेक्शन लगते हैं। इसका ट्रीटमेंट लंबा होता है क्योंकि मिनिमम 2 से 3 इंजेक्शन के बाद तो जो सूजन हटना शुरू होती है। तो साथ ही साथ आपको इसमें अपने आप हीमोग्लोबिन सही रखना है, किडनी फंक्शन सही रखने हैं और अपनी ब्लड शुगर को और ब्लड प्रेशर को बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल रखना है। तो ये 4 कारण हैं प्रमुख जिसकी वजह से डायबिटीज़ में आपकी निगाह को असर पड़ता है। तो इसलिए अपनी डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, अपने हीमोग्लोबिन को अच्छी तरह से कंट्रोल रखिए, सजग रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी निगाह को बरकरार रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।